बीएड बीटीसी के पाठ्यक्रम में एक बार फिर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साथ ही बात करेंगे शिक्षकों के खाली पद के क्रम में कितने पद खाली हैं इसके बारे में बात होगी। साथ ही स्कूल के निजीकरण को लेकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बारे में विस्तारपूर्वक बात होगी। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए जो फाइनल रिजल्ट अवेटेड है उसके रिजल्ट की घोषणा कब होगी। पीएनपी के द्वारा इसके संदर्भ में तिथि कंफर्म कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक शिक्षा का बनेगा नया पाठ्यक्रम। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी 10+2 उसको बदल करके 5+3+3+4 सिस्टम को लागू किया गया है। इसके बाद से एनसीईआरटी एनसीटी के साथ मिलकर के नए पाठ्यक्रम पर कार्य करना शुरू कर दी है। जैसी होगी बच्चों की पढ़ाई उस हिसाब से शिक्षक तैयार होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें स्कूली शिक्षा के अलग अलग स्तरों के लिए शिक्षकों की एक नई जमात तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के ढांचे में जो बदलाव किया गया है उनमें मौजूदा पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दे रही है। इसके तहत निष्ठा नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें स्कूली शिक्षकों को छोटे छोटे बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाने और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, केंद्रीय विद्यालय में एक आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो वहीं आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल के रूप में देख पा रहे होंगे, 1248 केंद्रीय विद्यालयों में 10,334 पद खाली हैं। 4 साल से अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी जिसमें ये खुलासा हुआ है। वर्तमान में अगर बात करें तो पीजीटी के 1942, टीजीटी के 3,850 और प्राथमिक विद्यालय में 4,552 पद रिक्त हैं और कुल खाली पदों को जोड़ दिया जाए तो 10,344 पद रिक्त हैं। पिछले 4 वर्षों में लगातार शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी केवीएस में, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आ पाई है। उम्मीदें हैं कि इस वर्ष के अंत तक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसका जो रिजल्ट एक तरीके से उस पर सवाल उठे थे, उसके बाद से फिर से जांच कराया गया और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होना प्रस्तावित है। इसके क्रम में पीएनपी ने शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इसी को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होकर के रिजल्ट की मांग कर रहे थे कि तुरंत रिजल्ट घोषित होना चाहिए। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, संशोधित परिणाम को क्रिया प्रदर्शन। यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग थी कि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय रिजल्ट को लेकर के गंभीर नहीं है और लगातार रिजल्ट को डिले कराया जा रहा है। पीएनपी कार्यालय के गेट पर यह नोटिस चस्पा की गई है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया वर्ष 2021 के संशोधित परीक्षा फल के संबंध में शासनादेश दिनांक 30 अगस्त 2022 में दिए गए निर्देशानुसार पूर्व घोषित परीक्षा फल दिनांक 15/11/2021 को निरस्त करते हुए संशोधित परीक्षा फल संभावित दिनांक 7 सितंबर 2022 तक घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो शासन के पास पीएनपी ने प्रस्ताव भेजा था उसको मंजूरी मिल चुकी है और 30 अगस्त 2022 को शासन से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। रिजल्ट को कैंसिल करके और 7 सितंबर 2022 को रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि समय समय पर ये खबरें वायरल हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो सरकारी स्कूल हैं उनको भी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर रहा है। इसी के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बेसिक स्कूल पूंजीपतियों को देने की तैयारी। यहाँ पर देख सकते हैं, श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मिशन कायाकल्प के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए फूकने के बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब उत्तर प्रदेश के 11,000 प्राथमिक विद्यालयों को भी पीपीपी मॉडल पर अपने चहेते पूंजीपतियों को देने की योजना बना रही है, जिससे रहा सहा सरकारी नियंत्रण भी नहीं रहेगा। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार परिषदीय स्कूलों में बच्चों के हित में कोई भी व्यवस्था करने में नाकाम रही है। बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजे मुहैया कराने में बहुत लापरवाही बरती गई है। अभी तक सभी स्कूलों में बच्चों की किताबें नहीं बढ़ पाई हैं। लाखों बच्चे अपना किताब पढ़ाई करने को मजबूर हैं, बिना किताब पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बच्चों के खेलकूद के लिए मैदान तक नहीं है।
इसी क्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप दूसरी आर्टिकल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी वही सब बातें लिखी गई हैं कि इतनी पैसे खर्च करने के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है और अब इससे मजबूर होकर के वर्तमान सरकार निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। इन सब बातों की चर्चा अब आम आदमी तक पहुंच चुकी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। शिक्षा का निजीकरण बंद करने समेत अन्य मांगों को लेकर के माध्यमिक शिक्षा संघ से जुड़े शिक्षक 20 सितंबर को सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर तथा 10 अक्टूबर को शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय पार्क रोड लखनऊ पर धरना देंगे। प्रदेश महामंत्री ने का कहना है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में ई फाइलिंग तथा प्रत्येक पटल पर 3 दिन में फाइलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पर शिक्षा के निजीकरण को लेकर के बड़ा मुद्दा जरूर है, क्योंकि लगातार प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में देने की बात चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़ कवर किया था जिसमें मध्य प्रदेश के 90% स्कूलों को प्राइवेट करने की 90% स्कूलों को बंद करने और जो 10% स्कूल बच गए हैं जिसमें सिर्फ 12,000 प्राथमिक विद्यालय थे उनको निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही थी, यानी कि प्राइवेट करने की तैयारी चल रही थी। अभी वहां पर कुल 1,20,000 सरकारी स्कूल है जिसमें से 1,08,000 स्कूल बंद करने की तैयारी है और 12,000 जो शेष बचेंगे उसको प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी है। राज्य सरकार का ये मानना है कि स्कूल कम ही हो लेकिन उसमें सभी सुविधाएं हों, इसी के तर्ज पर वहां पर काम किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट हाथों में सरकारी स्कूलों को दिया जाए। इन सभी खबरों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।